गुड मॉर्निंग। स्टॉक 2020 के पहले मैच में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंघवी और मेरे साथ मेरे सहयोगी कैप्टन नीरज वाजपेयी। आगे बढ़ने से पहले देख लें रूल बुक। किसी भी शेयर का 10 दिनों का औसत वॉल्यूम 1 लाख से कम नहीं होगा। एक एक्सचेंज पर लिस्ट होने पर 10 दिनों का औसत वॉल्यूम कम से कम 50,000 होना चाहिए। शॉर्ट करने की सलाह केवल फ्यूचर एंड ऑप्शंस के शेयरों पर ही दी जाएगी। सर्किट में बंद हुआ कोई भी शेयर टीम में शामिल नहीं होगा। 10 रुपए से कम के किसी भी शेयर पर कोई सलाह नहीं दी जाएगी। फ्री हिट सेगमेंट में एक शेयर ऐसा होगा जिसमें नियम कम से कम लागू होंगे, लेकिन ध्यान रखें बिना स्टॉप लॉस के किसी भी शेयर में ट्रेड न करें। और देख लेते हैं किस तरह के संकेत आते दिख रहे हैं विदेशी बाजारों से। आप देख सकते हैं काफी सुस्त कारोबार होता हुआ दिखा है अमेरिकी बाजारों में। शांत क्लोजिंग होती हुई दिखी, वो भी तब जबकि अमेरिका में कुछ पॉजिटिव खबरें आई कि S&P की तरफ से जो अमेरिकी इकोनॉमी का आउटलुक नेगेटिव था उससे स्टेबल किया गया, लेकिन अमेरिकी बाजार ज़्यादा कोई असर दिखाते हुए नजर नहीं आए। निक्केई में कल 5 से 6% की तेजी हुई, आज एकदम सुस्त कारोबार। बाकी बाजारों को भी देखिए कुछ खास नहीं, 1/4% ऊपर या नीचे की तरफ ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। हांगकांग के बाजार भी मामूली सी कमजोरी के साथ ट्रेड करें, लेकिन SGX निफ्टी में अच्छी खासी कमजोरी है। दुनिया भर के बाजारों के मुकाबले में ऐसा लग रहा है कि हम ज़्यादा कमज़ोर हैं। इस वक्त 22 अंकों की गिरावट के साथ SGX निफ्टी ट्रेड करता हूँ। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि विदेशी बाजारों पर हम ट्रेड करेंगे या हमारे घरेलू संकेत रुपए की कमजोरी के नीरज जो काफ़ी डराने वाले हैं। कल जिस तरह से मतलब फ्री फॉल हुआ, ऐसा लग रहा था कि कहीं कोई सपोर्ट ही नहीं है और बाजार पूरी चाल बदल चुका था। अब ऐसे में टीम बनाना भी काफ़ी मुश्किल काम है। बिल्कुल बहुत मुश्किल है। और दो चीज़ें मुझे नज़र लग रही है। एक तो विदेशी मार्केट अगर आप देखें तो वहाँ पे S&P ने US की रेटिंग को स्टेबल करार दिया, एक नॉच ऊपर किया है, वो एक पॉजिटिव है। लेकिन घरेलू बाजार में रुपया जिस तरह से बिहेव कर रहा है उससे लगता नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा एग्रेसिव लॉन्ग करना चाहिए। लेकिन दूसरा है कि ये डर है कि आज कुछ इस पे एक्शन हो सकता है सरकार की तरफ से, RBI की तरफ से, रुपए को अब तो हो संभाल लेने। बिल्कुल लाइफ टाइम लो पे चल रहा, तो यहाँ पे थोड़ा सा बहुत ही कॉशियस अप्रोच लेकर के आपको टीम बनानी पड़ेगी। तो हमने एक मिलीजुली टीम बनाई है जिसमें बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों हैं, लेकिन दोनों ही साइड में आपको बहुत सावधानी से ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर रुपया संभलता है तो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर नहीं संभलता तो और तेजी से गिरावट हो सकती है। तो मिलीजुली टीम का कोई ध्यान रहेगा। एक्चुअली गेंदबाज हम भी ज़्यादा उतारना चाहते हैं, लेकिन गेंदबाज मिल नहीं रहे हैं और इन लेवल्स पर गेंदबाज उतारने में डर भी लग रहा है कि किसी भी वक्त बाजार अगर घूम गया, क्योंकि आप देखिए जितनी बुरी खबरें आई उसके बावजूद बाजार जितना गिरना चाहिए उतना गिरा नहीं। मिड कैप शेयरों को हटा लें तो दिग्गजों में गिरावट कहाँ हुई? जब रुपया $1 के मुकाबले में $1 कमज़ोर हो सकता है, उसके बावजूद सेंसेक्स निफ्टी फ्लैट बंद हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि थोड़ी सी खरीदारी दिग्गजों में लोअर लेवल पर आ रही है। उस लिहाज से हम बल्लेबाज ज़्यादा उतार रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि शायद आज एक रिकवरी आती हुई दिखे, इसलिए कमज़ोर शुरुआत होगी तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मजबूत खुलने के बाद हम गिरते हुए दिख रहे हैं। लेकिन बताइए आपके ओपनर्स कौन से हैं? ओपनर हम शुरुआत करेंगे बल्लेबाजी के साथ, और ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ONGC में खरीदारी की सलाह होगी। और सेलेक्टर्स ये मानते हैं कि रुपया जितना वीक होगा और डॉलर जितना मजबूत होगा, इनको उसका बेहद फ़ायदा होगा। वजह सिर्फ ये है कि जो इनकी गैस है वो गैस की कीमत डॉलर में लगाई जाती है और डॉलर की मजबूती से इनको काफ़ी फ़ायदा होगा। सेलेक्टर्स का मानना है जिस तरीके से डॉलर मजबूत हो रहा है उससे ONGC नहीं, जो दूसरी ऑयल प्ले है वो चाहे ऑयल इंडिया हो, उसको भी बहुत फ़ायदा है। तो यहाँ पे सेक्टर्स को लगता है एक बेट लेना चाहिए। दूसरा, जिस तरीके से अगर आप क्रूड को देखें साइलेंटली, रुपए के चक्कर में इस समय क्रूड को बहुत ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन ब्रेंट क्रूड फिर 103 104 पे चल रहा है। और अभी कल 3-4 बड़े ब्रोकरेजेस का ये प्रोजेक्शन आया है कि क्रूड जो है 105 से 115 के बीच में कहीं पे सेटल हो सकता है आने वाले दिनों में। तो वहाँ पे आपको नज़र रखनी चाहिए, उसका फ़ायदा ONGC को डेफिनेटली मिलेगा। तो सेक्टर्स को लगता है कि ONGC को यहाँ पे आज आपको रखना चाहिए 330 के लक्ष्य के साथ, यहाँ पे फ़ायदा होगा। लेकिन इसके विपरीत इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में कमज़ोरी आएगी। सब्सिडी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ की लगातार बढ़ रही है डॉलर की स्ट्रेंथ की वजह से, और प्राइस इन्होंने अभी हाल फिलहाल जो है बढ़ाए हैं, लेकिन इतना फ्रिक्वेंटली ये इसको चेंज नहीं कर सकते जितना फ्रिक्वेंटली हो रहा। तो उससे सेक्टर्स को लगता है कि थोड़ा प्रेशर आपको ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में दिखेगा। और कल आप देखें बाकी सारी कंपनियों में भी यही हाल था, गिरावट थी। तो यहाँ पे इंडियन ऑयल में आज शॉर्ट बनाइए 255 के टारगेट के साथ। अनिल जी, ऑयल एंड गैस स्पेस की 2 कंपनियों के साथ हम भी शुरुआत करेंगे। फ़र्क इतना ही है कि ये दोनों ही बल्लेबाज है। BPCL ये पहला बल्लेबाज है। IOC को आपकी शॉर्ट करने की राय है, लेकिन BPCL को हम अलग वजह से खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। और दूसरा ओपनर भी आपको साथ ही बता देते हैं,
वो है वीडियोकॉन। इन दोनों ही शेयरों में हम खरीदारी का मौका देख रहे हैं। वजह वो खबर है जो कल आई भी और चली भी गई। ओएनजीसी की तरफ से कल एक स्टेटमेंट आया था जिसमें कि ओएनजीसी और ऑयल इंडिया दोनों मिलकर मोजाम्बिक में जो एक ऑयल एंड गैस ब्लॉक है जिसमें बीपीसीएल और वीडियोकॉन की हिस्सेदारी, उसमें 10% हिस्सेदारी $2.5 बिलियन में खरीद रहे हैं। कल शाम को ये खबर आई, प्रेस रिलीज आया ओएनजीसी की तरफ से, और बाद में पता चला कि अब तक एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है। उन्होंने प्रेस रिलीज वापस ले लिया और अब ये बताया जा रहा है कि 24 से 48 घंटे में ये साइन हो जाएगा। तो इफेक्टिवली न्यूज़ बाहर आ चुकी है। वैसे तो हमारे सिलेक्टर्स काफ़ी दिनों से अंदाजा लगा ही रहे थे कि आज लगातार चौथा दिन है जब बीपीसीएल हमारी टीम में शामिल है, क्योंकि हमारे सिलेक्टर्स मान रहे थे कि ये खबर आने वाली ही है। ऐसे में इफेक्टिवली खबर बाहर आ चुकी है। 10% ब्लॉक के लिए $2.5 बिलियन दिए जा रहे हैं। इसका मतलब साफ है, यानी कि 15,000 करोड़ रुपए। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि 1.5 लाख करोड़ का वो ऑयल ब्लॉक है जिसमें हिस्सेदारी ओएनजीसी और ऑयल इंडिया खरीद रहे हैं। इस लिहाज से हमें लगता है बीपीसीएल और वीडियोकॉन ये दोनों ही स्टॉक्स के लिए ये बेहद बड़ा पॉजिटिव है, और बीपीसीएल का स्टॉक रुपए की कमजोरी को नज़रअंदाज करते हुए इस खबर पर ज़्यादा रिएक्शन देगा, जो कि इस स्टॉक के लिए वैल्यू अनलॉकिंग के लिहाज से बेहद पॉजिटिव है। इसे देखते हुए हमारे सिलेक्टर्स मानते हैं कि बीपीसीएल में एक बेहतरीन तेजी का मौका यहाँ से बन सकता है। 380 रुपये के टारगेट के लिए खरीदे और इंट्राडे के लिए स्टॉप लॉस 364 का लगाए। पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं अगले 2 दिनों के लिए, जब तक कि ये ऐलान बाहर आए, तो आपको एक स्टॉप लॉस 366 रुपये कल की क्लोजिंग के आसपास ही रखना है। अगर आज एक नेगेटिव क्लोजिंग हो तो आप अपनी पोजीशन को छोड़ दें, अदरवाइज इस पोजीशन को आप कल या परसों तक कैरी भी कर सकते हैं जब तक कि ये अनाउंसमेंट आपको सामने आते न दिखे। तो बीपीसीएल पहला ओपनर है और इसी खबर के दम पर दूसरा ओपनर वीडियोकॉन है, जिसकी भी हिस्सेदारी से ऑयल एंड गैस ब्लॉक में। तो इन दोनों ही कंपनियों के लिए फायदे की बात। वीडियोकॉन में हम 226 रुपये के टारगेट के साथ खरीदारी का मौका देख रहे हैं और 215 के आसपास आप स्टॉप लॉस जरूर लगा लें। वक्त है मिस्टर डिपेंडेबल का। डॉलर की मजबूती का फायदा डेफिनेटली आईटी कंपनीज को होगा, इसीलिए सेक्टर्स को लगता है कि टीसीएस में आपको लॉन्ग पोजीशन बना के चलना चाहिए, और लगातार हम अपनी टीम में इसको शामिल किए हुए हैं और आपको फायदा भी हो रहा है। तो यहाँ पे सेक्टर्स का भी भरोसा कि जब तक ये स्ट्रेंथ है तब तक आपको आईटी कंपनी फोकस करना चाहिए। और टीसीएस इसलिए क्योंकि सबसे मजबूत कंपनी भारत में टीसीएस है इस समय, तो इसलिए टीसीएस पे ही आपको फोकस करना चाहिए। अगर डॉलर थोड़ा बहुत मान लीजिए आज संभलता भी है, रुपया संभलता भी है, तब भी बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। सेक्टर्स को अभी भी लगता है कि फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे आपको एक बाउंस और तेज़ी से आता हुआ दिखेगा। 1555 का लक्ष्य देते हुए टीसीएस में आपको लॉन्ग करके चलना चाहिए और 1518 पे स्टॉप लॉस भी ज़रूर लगाना चाहिए। अनिल जी, सिप्ला ये होगा हमारा मिस्टर डिपेंडेबल बल्लेबाज, और हमारे सिलेक्टर समझते हैं कि फार्मा स्पेस पे अगर आपको किसी एक कंपनी पर दाव लगाना हो तो सिप्ला सबसे बेहतरीन बेट है कॉर्पोरेट गवर्नेंस और कारोबार के लिहाज से। वैसे देखा जाए तो डॉक्टर रेड्डीज भी एक अच्छा स्टॉक है, लेकिन वो ऑलरेडी लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है, तो वैल्यूएशंस के लिहाज से सिप्ला हमें ज़्यादा बेहतर नजर आता है। खासतौर से दिग्गज फार्मा कंपनियों में जिस तरह की चर्निंग होती हुई दिख रही है, खासतौर से जिस तरह से रेनबैक्सी में दिक्कतें आती हुई दिखी, तो काफ़ी फंड्स ऐसे हैं जो रेनबैक्सी बेचकर सिप्ला खरीदते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बिजनेस मॉडल काफ़ी हद तक मिलता जुलता है और उस लिहाज से सिप्ला को एक बेहतर कंपनी माना जा रहा है। हमारे सिलेक्टर्स मानते हैं कि फंड्स लगातार एग्रेसिव जो होते हुए दिख रहे हैं, उसका इंपैक्ट आपको खरीदारी में और बाइंग में साफ तौर पर नजर आएगा। उस लिहाज से हम एक पोजिशनल ट्रेड के लिए सिप्ला को खरीदारी का एक मौका देखते हैं। हमें लगता है ये स्टॉक यहाँ से एक अच्छा उछाल दिखा सकता है। 370 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ सिप्ला में खरीदारी बनती है और 385 रुपये के आसपास का एक टारगेट रखकर आप यहाँ पर एक ट्रेड कर सकते हैं। तो मिस्टर डिपेंडेबल के तौर पर सिप्ला लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद बताएंगे आपको मिडिल ऑर्डर के प्लेयर्स और साथ ही फ्री हिट भी। मिडिल ऑर्डर बढ़ने से पहले देख लेते हैं मेरी टीम में हमने अब तक 2 खिलाड़ी जो है बल्लेबाज उतारे, ओएनजीसी और टीसीएस, जबकि वहीं पे आईओसी में इंडियन आर्मी शॉर्ट की सलाह होगी। अनिल जी की टीम में 3 के 3 खिलाड़ी बल्लेबाज, बीपीसीएल जो एक मोजाम्बिक में गैस ब्लॉक है वीडियोकॉन का, वो बिक रहा है, तो उसकी वजह से वैल्यूएशन बढ़ता हुआ दिखेगा। बीपीसीएल को भी फायदा होगा, तो इस वजह से खरीदारी सलाह। वहीं पर सिप्ला भरोसेमंद खिलाड़ी है, खरीदारी सलाह यहाँ पर भी होगी। लेकिन अब मिडिल ऑर्डर की बारी है और यहाँ पर हम पावर सेक्टर पे फोकस करेंगे। टाटा पावर और अडानी पावर 2 स्टॉक हैं जो सेलेक्टर्स आज शॉर्ट करने की सलाह दे रहे हैं। उनका मानना है कि यहाँ पे आपको कमज़ोरी देखने को मिलेगी और उसकी वजह ये है कि जो इनका फीड स्टॉक है, वो चाहे गैस हो चाहे कोल हो, जो भी इंपोर्ट ये कर रहे हैं उस पर इनको सीवियर हिट होगा डॉलर की वजह से। सेलेक्टर्स को लगता है कि पावर कंपनियों में ऐसी कंपनियां जहां पे जिन इंपोर्टेड कोल यूज़ कर रही हैं उन पे आपको नज़र रखनी चाहिए और यहां पे कमज़ोरी आपको जरूर देखने को मिलेगी। टाटा पावर सेलेक्टर्स को लगता है कि 84 तक का टारगेट लेकर के आप यहां पे एक शॉर्ट पोजीशन बना के चले, वहीं 89 के आसपास एक स्टॉप लॉस भी लगाएं। जबकि अडानी पावर में आपको 49 का टारगेट लेना चाहिए। कल ये दोनों ही स्टॉक
कमज़ोर हुए थे। मार्केट इस चीज़ को कहीं ना कहीं अब समझ रहा है कि इनके ऊपर एक काफ़ी ज़्यादा गिरावट की आशंका हो सकती है। अगर डॉलर यहाँ भी नहीं रुकाना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत ऐसी कंपनियों के लिए आने वाली है। तीसरा स्टॉक होगा IFCI। लगातार इसमें कमज़ोरी बनी हुई है और ये स्टॉक और ज़्यादा नीचे जाने की ओर बढ़ रहा है। और जिस तरीके से कल ओपन इंटरेस्ट बिल्ट हुआ है, शॉर्ट साइड में बहुत ज़्यादा पोजीशंस इसमें बनी फ्यूचर्स में, वहाँ से आपको ये क्यों लेना चाहिए कि इसमें अभी भी गिरावट थम नहीं रही है और ना ही कोई ऐसे संकेत दिख रहे हैं। सेक्टर्स को लगता है कि 23 रुपये के आसपास इसमें आज आपको लक्ष्य बना के शॉर्ट पोजीशन करके चलनी चाहिए। और इसकी थोड़ी सी अगर आप फंडामेंटली बैक हिस्ट्री देखें, जब से सरकार ने अपना इसमें स्टेक बढ़ाया था उस समय भी जो कैलकुलेशन किया गया था, जिस तरह से इक्विटी वैल्यूएशन हुआ था, सेक्टर्स को लगता था कि 10-12 रुपये से ऊपर इसकी वैल्यू नहीं हो सकती स्टॉक की, लेकिन स्टॉक रुका रहा और अब शायद किन्हीं कारणों से स्टॉक नीचे आ रहा है। 23 रुपये का लक्ष्य लेते हुए इसमें शॉर्ट पोजीशन बना के चले। अनिल जी, मिडिल ऑर्डर में पहले उतारेंगे एक बल्लेबाज को और वो होगा एल्डर फार्मा। हमारे सिलेक्टर समझते हैं कि यहाँ पर एक तेजी का अच्छा मौका बन सकता है। और वजह ये कि खबरें काफ़ी इंटरेस्टिंग आती दिख रही है इस कंपनी को लेकर। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 700-800 करोड़ रुपए के आसपास। कंपनी कर्जों में डूबी हुई है और इन कर्जों से बाहर निकलने के लिए प्रोमोटर्स इसे बेचने की योजना बना रहे हैं। इस तरह की खबरें आज मीडिया में आती हुई दिख रही है। और इंटरेस्टिंग बात है कि कई बड़े प्लेयर्स यहाँ पर इंटरेस्टेड होते हुए दिख रहे हैं और जो वैल्यूएशन लगाया जा रहा है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 3000 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी का वैल्यूएशन किया जा रहा है, जबकि मार्केट कैप 700-800 करोड़ का है। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इतनी ज़्यादा वैल्यूएशन पर इतनी कर्जों वाली कंपनी को कौन खरीदता है। लेकिन चूंकि बिकने की खबरें हैं, प्रोमोटर्स भी शायद इंटरेस्टेड है, कर्ज इतने ज़्यादा हैं, इन सबको देखते हुए हमें लगता है कि आज एक पॉजिटिव रुझान एल्डर फार्मा में देखने को मिल सकता है। उस लिहाज से 355 के टारगेट के साथ खरीदारी आप कर सकते हैं। 336 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाएं। टीम के दो गेंदबाज अब यहाँ पर होंगे। पहले उतारेंगे हम HDIL को, जिसे हमने कल भी सब्सिट्यूट के तौर पर उतारा था शॉर्ट साइड पर, और पॉजिटिव रिटर्न्स हमारे टीम में ये देते हुए नजर आया था। आज फिर से बिकवाली करने की राय है स्टॉक में। चूंकि हाई बीटा है इसलिए सावधान रहें। अगर बाजार घूमता हुआ नजर आए तो फिर आप स्टॉप लॉस लगाकर काट लें। इनफैक्ट स्टॉप लॉस 40 के बजाय 40 रुपये 50 से ज़्यादा सही होगा हमारे हिसाब से। वो स्टॉप लॉस लगाएं और 38 रुपये के आसपास के टारगेट के लिए HDIL में शॉर्ट पोजीशन आप बना सकते हैं। रिलायंस कम्युनिकेशन ये है अगला प्लेयर जहां पर शॉर्ट पोजीशन बनाने की राय हमारे सिलेक्टर्स की। ज़्यादातर पॉजिटिव खबरें सारी बाहर आ चुकी है और अब इस स्टॉक में तेजी नहीं तभी बनेगी जब या तो ये स्टॉक 100-102 रुपये के आसपास आ जाए या फिर 120 के पार निकले। और तब तक इस रेंज में है, तो इस रेंज में थोड़ा सा हम उम्मीद करें कि नीचे की तरफ सरकता हुआ दिखेगा, क्योंकि जिन ट्रेडर्स ने टावर डील के ऐलान की उम्मीद में तेजी की पोजीशंस बनाई थी और जो नहीं निकले हैं, वहाँ अब भी थोड़ी सी पोजीशन हल्की होने बाकी है। चार्ट्स पर 113 के नीचे जो कल क्लोजिंग दी है स्टॉक कमज़ोर हो गया, तो अब 113 के ऊपर की क्लोजिंग पे खरीदें या फिर 120 के पार निकलने पर खरीदें। 107-106 रुपये पहला टारगेट है जिसके लिए आरकॉम को आप शॉर्ट कर सकते हैं। 113 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ मंदी की पोजीशन बनाई जा सकती है। और अब वक्त है फ्री हिट का। टाइटन होगा फ्री हिट प्लेयर और यहाँ पे सेक्टर्स को लगता है कि शॉर्ट करनी चाहिए और बहुत ही कमज़ोर स्टॉक दिख रहा है। जिस तरीके से सोने पे की आयात पर पाबंदी लगाई गई है और सरकार चाहती है कि इसका कंजम्पशन कम हो, डिस्करेज हो, लोग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ना भी देखें, उसका बड़ा इम्पैक्ट है। साथ ही साथ जो गोल्ड इंपोर्ट हो रहा है वो काफ़ी मुश्किल भरा है और डॉलर की मजबूती से ज़बरदस्त हिट आपको सारी ज्वेलरी कंपनियों पे दिखेगा, क्योंकि कॉस्टली होगा और वहाँ पे एक मुश्किल आती हुई ज़रूर दिखेगी। तो सेलेक्टर्स को लगता है कि टाइटन काफ़ी कमज़ोर हो चुका है और अभी भी इसमें और ज़्यादा कमज़ोरी के संकेत दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे एक शॉर्ट करने का आपके पास परफेक्ट केस बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि फंडामेंटली भी स्टॉक कमज़ोर हो रहा है और टेक्निकली तो कमज़ोर है ही। 255 का लक्ष्य लेते हुए यहाँ पे आपको शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए और 268 पे स्टॉप लॉस भी लगाना चाहिए। अनिल जी, आपका फ्री हिट? श्रीराम ट्रांसपोर्ट ये होगा हमारा फ्री हिट बल्लेबाज और हमारी टीम का फेवरेट खिलाड़ी, और अच्छे खासे रिटर्न्स आपको दे चुका है। 720-25 रुपये से जब हमने रिकमेंड किया उसके बाद 835-40 तक के लेवल्स भी इस स्टॉक ने दिखाए हैं और वहाँ से एक अच्छा करेक्शन जिसकी उम्मीद हम कर रहे थे वो भी आता हुआ नजर आया। आप देख सकते हैं कि 840 से करेक्ट होकर स्टॉक अब 780 के आसपास, यानी कि 50-60 रुपये का एक अच्छा करेक्शन हो चुका है। 770 के आसपास हमारे सिलेक्टर्स मानते हैं कि एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ से स्टॉक फिर से बाउंस करने की कोशिश करेगा। लॉन्ग टर्म स्टोरी इंटैक्ट है, बैंकिंग लाइसेंस का बड़ा दावेदार है, अच्छी खासी प्रेजेंस इसकी सदर्न मार्केट में है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन जो सबसे बड़ा एजेंडा है सरकार का लाइसेंस देने के लिए, उसमें श्रीराम ट्रांसपोर्ट काफ़ी हद तक खरा उतरता है। दूसरी बात ये सदर्न मार्केट में होने की वजह से इनके पॉलिटिकल कनेक्शन भी काफ़ी अच्छे समझे जाते हैं, जिसके लिए इनकी लाइसेंस की दावेदारी ज़्यादा मजबूत हो जाती है। हाल में आपने देखा कि पीरामल एंटरप्राइजेस ने यहाँ के जो अजय पीरामल हैं उन्होंने एक अच्छी खासी स्टेक यहाँ पर खरीदी है। तो ओवरऑल अब भी यहाँ पर जो कुछ भी बिकवाली का जो प्रेशर था TPG की तरफ से वो खत्म हो चुका है।
और अब भी ये समझा जा रहा है कि कुछ बड़े एग्रेसिव फंड्स हैं जो इस स्टॉक में बड़ा ब्लॉक खरीदना चाहते हैं और वो यहाँ से 100 रुपये तक की प्रीमियम भी देने के लिए उसके लिए तैयार है। तो ये इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है जो हमें लगता है कि श्रीराम ट्रांसपोर्ट को आगे तेजी का रुझान दिखा सकते हैं। अब चूंकि लिक्विड कम है ये स्टॉक, इसलिए ज़रूरी नहीं कि आज का आज चले, तो बेहतर यही होगा आप पोजिशनल ट्रेड लें। इंट्राडे के लिए 770 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाकर आप ट्रेड कर सकते हैं और पोजिशनल ट्रेड के लिहाज से अगर आप देखें तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे लगा लें जो शायद 750-55 की रेंज में ठीक रहेगा। पहला टारगेट हमारा 810 रुपये का है और उसके बाद 840 से 850 रुपये तक स्टॉक जाने की कोशिश कर सकता है। तो बाजार की इस कमजोरी में ग्रेजुअली आपको श्रीराम ट्रांसपोर्ट में एक्यूमुलेशन करने की राय हमारे सिलेक्टर्स की, और ये है हमारा फ्री हिट बल्लेबाज। लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद होंगे आखिरी 3 पिंच हिटर प्लेयर्स। पिंच हिटर में जाने से पहले बता दूं, अब तक हमने जो स्टॉक बताए हैं आपको उसमें शॉर्ट के प्लेयर ज़्यादा है, टाटा पावर, अडानी पावर, एफसीआई और टाइटन। वहीं आपको खरीदारी के लिए आपके पास ऑप्शन है टीसीएस और ओएनजीसी का। वहीं अनिल जी की टीम में देखें तो खरीदारी के आपके पास ज़्यादा ऑप्शन है यहाँ पे श्रीराम ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग लाइसेंस की उम्मीद, एल्डर फार्मा, बिकने की खबरें हैं, सिप्ला वीडियोकॉन और बीपीसीएल, यहाँ पे भी डील की खबरें हैं जिस तरीके से वो फ़ायदा आपको देंगे। एचडीएल, रिलायंस कम्युनिकेशन शॉर्ट के प्लेयर होंगे, 2 यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस भी हैं। लेकिन अंतिम पिंच हिटर में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे केन इंडिया सबसे पहले सेक्टर्स ले रहे हैं और यहाँ पे खरीदारी की सलाह होगी। सेक्टर्स का मानना है कि केन इंडिया में भी काफ़ी गिरावट आई और उसके बाद जिस तरीके से क्रूड के प्राइस पे हम इस पे प्ले करना चाहेंगे, लगातार इनको फ़ायदा होगा क्योंकि एक डॉलर के इंक्रीज़ होने पे इनके जो है ईपीएस में करीब 3 से 4 रुपए की बढ़त होती है। सेक्टर्स का मानना है कि काफ़ी पॉजिटिव है यहाँ पे। केन इंडिया में लॉन्ग करके चलिए। 297 का टारगेट यहाँ पे पूरा बनता हुआ दिख रहा है, जबकि 286 के आसपास इसमें स्टॉप लॉस भी ज़रूर लगाना चाहिए। स्टरलाइट इंडस्ट्रीज़ अगला स्टॉक होगा और यहाँ पे कल जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती है, जो तमिलनाडु के पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ग्रीन ट्रिब्यूनल के खिलाफ याचिका दी थी, इसमें सुनवाई आज भी होगी और सेक्टर्स का मानना है कि काफ़ी पॉजिटिव है जिस तरीके से खबरें निकल के आ रही हैं। तो यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनती है। 92 का टारगेट लेते हुए इसमें भी लॉन्ग करके चलना चाहिए। और अंत में टाटा ग्लोबल होगा, यहाँ पे बिकवाली की सलाह है। सेक्टर्स लगता है कि टेक्निकली ये स्टॉक काफ़ी वीक यहाँ पे दिख रहा है, इसलिए इसमें शॉर्ट पोजीशन बना के चलना चाहिए। 140 चार्ट पे ये मजबूत नहीं दिख रहा, प्योरली ट्रेडिंग कॉल है, तो आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्टली 148 पे फॉलो करके चलना चाहिए। अनिल जी, पिंच हिटर में तीनों के तीनों बल्लेबाज होंगे, एक्चुअली गेंदबाज मिल नहीं रहे हैं, तो हम उतारेंगे पहले ऑन मोबाइल ग्लोबल को। हमारे सेलेक्टर समझते हैं कि यहाँ पर एक तेजी का मौका बन सकता है और वजह यह कि मॉर्गन स्टैनली जैसे दिग्गज एफआई की तरफ से यहाँ पर एक अच्छी रिपोर्ट आई है आज और उन्होंने इस स्टॉक पर अपनी ओवरवेट की रेटिंग दी है और 55 रुपये के आसपास का लक्ष्य उन्होंने ऑन मोबाइल ग्लोबल के लिए रखा है। जाहिर सी बात है कि छोटी कंपनी के लिए अगर बड़ी एफआई की तरफ से एक ओवरवेट की रेटिंग आए और लक्ष्य यहाँ से अच्छे खासे प्रीमियम के हो 55 रुपये के, यानी कि लगभग यहाँ से 60% की अपसाइड उन्हें दिख रही है, तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आज यहाँ पर स्टॉक पर आप आते हुए देख सकते हैं और उस लिहाज से हम खरीदारी का मौका देख रहे हैं। 37 रुपये का टारगेट होना चाहिए और 34 का लगाएं आप स्टॉप लॉस। जेट एयरवेज एक इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रा कॉल, खरीदारी करने की राय। कल स्टॉक के लिए काफ़ी बुरा दिन, स्टॉक यहाँ पर कम से कम 10% गिरता हुआ नज़र आया था, लेकिन आज इसके लिए काफ़ी अहम दिन है जहाँ पर सरकार को फैसला लेना है एफआईपीबी को कि इतिहाद का जो पैसा आना है जेट एयरवेज में वो आएगा या नहीं। लेकिन हमारे सेलेक्टर समझते हैं कि पूरी संभावना है, जिस तरह से डील आगे बढ़ चुकी है, सब कुछ नेगोशिएशन हो चुकी है और सरकार को कॉन्फिडेंस में लेकर ये सब किया गया है, उसको देखते हुए इस डील को आज मंजूरी मिल सकती है। और अगर ऐसा होता है तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि ये स्टॉक एक अच्छा खासा रनअप दिखा सकता है, क्योंकि फिर जो जिस प्राइस पर डील हुई है और जो अभी 400 रुपये के आसपास स्टॉक है और 550 रुपये की प्राइस के बीच में काफ़ी बड़ा फ़र्क है, तो स्टॉक में एक तेज उछाल आ सकता है। उस लिहाज से हम खरीदारी का मौका देख रहे हैं। 425 रुपये ही होगा टारगेट, लेकिन चूंकि स्टॉक काफ़ी वोलेटाइल हो सकता है इस खबरों के दम पर, इसलिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा 393 रुपये का, थोड़ा दूर है 10 रुपये नीचे, लेकिन वो इसलिए कि कल का लो यही है और वहीं पर स्टॉप लॉस लगाएं। और आखिरी प्लेयर के तौर पर एक और ऑयल एंड गैस स्पेस के स्टॉक एसआर ऑयल को उतारेंगे। यहाँ पर भी हमारे सेक्टर समझते हैं कि खरीदारी का एक मौका बन सकता है। ऑयल एंड गैस स्पेस मजबूती के साथ आज आगे बढ़ सकती है, 78 रुपये के टारगेट के साथ यहाँ पर भी आप कर सकते हैं खरीदारी। 73 का लगाएं स्टॉप लॉस। पूरी टीम नीरज मेरी आपके सामने, सिर्फ 2 गेंदबाज, क्या पसंद है आप? ओपनर के साथ जाएंगे। बीपीसीएल बेहद मजबूत कंपनी है और जो डील निकल के आ रही है उसमें वीडियोकॉन अपना स्टेक बेच रहा है, लेकिन चूंकि इसमें पार्टनर है तो इनके लिए बहुत बड़ा बूस्ट है। इनकी जो वैल्यूएशंस हैं काफ़ी रिच होती है। अदरवाइज भी अगर आप देखें तो बीपीसीएल को मोजाम्बिक की गैस ब्लॉक किया, तो उसके जो ऑयल ब्लॉक है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा
वैल्यूएशन दिया जाता है और बहुत ही मजबूत दिया था। सेक्टर्स को लगता है कि जिस प्राइस पे डील हो रही है वो मेरे सेक्टर से मानते हैं कि ओएनजीसी के लिए कहीं ना कहीं वो ज़्यादा महंगी है, लेकिन इनके लिए बीपीसीएल और वीडियोकॉन के लिए डेफिनेटली बहुत ही पॉजिटिव है। और खबर प्रेस रिलीज तो अब एक औपचारिकता है, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 380 का बहुत ही कंजर्वेटिव टारगेट दिया। सेक्टर्स को लगता है ये खबर पे कम से कम 26 रुपये ऊपर इस मार्केट में ऐसे टारगेट भी अचीव हो जाए तो बढ़िया बात है। लेकिन इधर आपकी टीम में से अगर मुझे पसंद करना है तो वो होगा केन इंडिया। और राजस्थान में इनके बड़े ऑयल ब्लॉक्स हैं, ऑयल निकालते राजस्थान में लेकिन बेचते डॉलर में है। और रुपए में जिस तरह की कमजोरी हो रही है उसका फ़ायदा डेफिनेटली केन इंडिया को मिलेगा। और चूंकि रियलाइजेशन सारे फॉरेन करेंसी में है तो ये सबसे बड़ी पॉजिटिव बात है केन इंडिया के लिए। इसमें जब क्रूड स्थिर हो गया है, अब गिरना बंद हो गया है और रुपया गिर रहा है, तो इससे बढ़िया कॉम्बिनेशन केन इंडिया के लिए नहीं हो सकता। ऐसे में हमें लगता है कि 297 के टारगेट आपने भी काफ़ी कंजर्वेटिव रखे हैं, सिर्फ 2% ऊपर जरूर अचीव होने चाहिए। चलिए, पहले मैच में मुझे और नीरज को दीजिए इजाजत। ब्रेक के बाद होगा एक और शानदार मैच जो खेलेंगे हेमंत और संदीप। बने रहिए हमारे साथ।